नमस्कार और साक्षी न्यूज सेंटर और आप सभी का स्वागत है। कनाडा में एक सनसनीखेज घटना में सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हम आपको बता दें कि रिपुदमन सिंह मलिक का नाम 1985 के एयर इंडिया बम विस्फोट मामले में आ चुका है। हालांकि 20 साल तक चली सुनवाई के बाद उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या से जुड़ी एक कार भी घटनास्थल के पास में जलती हुई मिली है। गुरुवार को जब रिपुदमन सिंह मलिक ऑफिस पहुंचकर अपनी कार से उतरने वाले ही थे, तभी सुबह 9:30 बजे उन्हें हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों के दोनों हाथ में गन थी। रिपुदमन सिंह मलिक एक अमीर बिजनेसमैन थे जिन्होंने खालसा क्रेडिट यूनियन और खालसा स्कूल की स्थापना की थी। बताया जा रहा है कि रिपुदमन सिंह मलिक रोजाना सुबह अपने ऑफिस आते थे ताकि वहां की व्यवस्थाओं को देख सकें, लेकिन गुरुवार को उनका आगमन अंतिम साबित हुआ। सर्रे में गोलीबारी के एक चश्मदीद ने बताया कि उन्होंने गुरुवार सुबह गोलियों की आवाज़ सुनी और जब वह बाहर पहुंचे तो उन्होंने मलिक को उनकी कार में बेसुध पाया। इस बीच कनाडा की इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक बयान में कहा है, हम मलिक के इतिहास से वाकिफ़ हैं, हालांकि हम अब भी हमले का मकसद पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि गोलीबारी लक्षित प्रतीत होती है और आमजन को कोई खतरा नहीं था। इस बीच सार्जेंट टिमोथी पिएरोटी ने बताया है कि गोलीबारी आवासीय इलाके में होने के कारण चश्मदीद मामले की जांच में मदद कर सकते हैं। जहां तक हवाई जहाज बम विस्फोट मामले की बात है तो आपको याद दिला दें कि एयर इंडिया के एक विमान में 23 जून 1985 को हुए बम विस्फोट में 329 लोग मारे गए थे। इस घटना को कनिष्क कांड के नाम से भी जाना जाता है। उस समय वैंकूवर के हवाई अड्डे पर एक विमान में सूटकेस में बम ले जाया गया था, जिसे फिर टोरंटो में एयर इंडिया फ्लाइट 182 में पहुंचाया गया। विमान आयरलैंड के तट पर अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 329 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में सुनवाई के बाद रिपुदमन सिंह मलिक और अजैब सिंह बागरी को एयर इंडिया बम विस्फोट मामले में मार्च 2005 में अदालत ने बरी कर दिया था। रिपुदमन के बेटे जसप्रीत सिंह मलिक ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है, मीडिया हमेशा मेरे पिता को एयर इंडिया विमान विस्फोट मामले में शामिल होने का आरोपी बताती रही है। उन पर गलत आरोप लगाए थे और ये बात बाद में साबित भी हुई कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने लिखा कि मैं दुआ करता हूं कि इस वारदात का उससे कोई लेना देना नहीं हो। जहां तक रिपुदमन सिंह मलिक के व्यक्तित्व की बात है तो वह कई विवादों से घिरे हुए थे। हाल ही में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी किया था और सिख समुदाय के लिए उनकी ओर से किए गए कामों को सराहा भी था। कनाडा के अखबार वैंकूवर सन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस इसे भी हत्या के कारणों में से एक मान रही है। मीडिया में मलिक की हत्या के कारणों के बारे में जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ समय पहले गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप की छपाई की थी, जिससे कनाडा की सिख संगत नाराज हो गई थी। जब यह मामला अकाल तख्त तक पहुंचा तो रिपुदमन सिंह मलिक ने छपाई का काम बंद करवाकर सभी प्रतियों को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया था। उल्लेखनीय है कि विश्व भर में सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाशन सिर्फ दिल्ली और अमृतसर की प्रेस में ही होता है। कोई भी अपनी इच्छानुसार इसका प्रकाशन नहीं करवा सकता। इसके अलावा कभी खालिस्तान समर्थक रहे सिख नेता रिपुदमन सिंह मलिक बाद में इस विचारधारा से दूर हो गए थे और कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के सिखों और पंजाबियों को अलगाववादी ताकतों से दूर रहने की सलाह दिया करते थे। यह बात भी उनकी हत्या के कारणों में से एक बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक आतंकी संगठन बब्बर खालसा के साथ भी रिपुदमन सिंह मलिक के संबंध रहे हैं। इसी संगठन ने पंजाब में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया था। भारत में मलिक का प्रवेश प्रतिबंधित था, लेकिन सिख संगठनों के अनुरोध पर साल 2020 में मोदी सरकार ने उन्हें सिंगल एंट्री वीजा और 2022 में मल्टीपल एंट्री वीजा दिया था, जिसके चलते उन्होंने देश के कई राज्यों में तीर्थ यात्रा की थी। बहरहाल कनाडा पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुट गई है, लेकिन एयर इंडिया बम विस्फोट मामले की जांच करने वाले रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर गैरी बॉस ने मीडिया से कहा है कि रिपुदमन के बहुत से दुश्मन थे। उन्होंने कहा कि वर्षों की जांच पड़ताल के बाद कह सकता हूं कि वह कई तरह की गतिविधियों में शामिल था, जिसके कारण उसके कई लोगों से मतभेद हुए होंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।